हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सुमन और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता में। तो गाइज, आज मैं बताने जा रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा, तो मैं अपनी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी स्टोरी बताने जा रही हूँ। जी हाँ, मेरे तीसरा बेबी जो हुआ था बहुत ही सक्सेस अच्छे से हो गया था और बहुत ही खुश हो गए थे हम लोग। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी जर्नी मैं आप लोगों को अभी बताने जा रही हूँ। तो गाइज, मेरा तीसरा बाबू फिर पेट में आया। शादी के 4 साल बाद ये हुआ था, तो ये पेट में आया। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। पर मेरे हस्बैंड जी डरे हुए थे, थोड़ा थोड़ा सा डरे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, पर मैं बहुत खुश थी और भगवान से प्रे कर रही थी कि हे माता रानी, इस बार मेरा सब कुछ सही हो। भगवान इतने भी निर्दयी नहीं होते कि बार बार गलत ही हो। मेरे को विश्वास था कि इस बार सब कुछ सही होगा, बट बाकी मन में डर तो लगा ही रहता है इंसान का। तो गाइज, हम प्रॉपर अपने इलाज में थे। जो डॉक्टर बोल रहे थे, पूरी डाइट ले रहे थे, जो जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे। बाकी इस बार मैं अपने तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं करना चाह रही थी। डॉक्टर के मेडिसिन के साथ साथ कुछ अपना भी लापरवाही नहीं बरत रही थी। मैं घर में अच्छे से रह रही थी, खाने पीना पे ध्यान दे रही थी, और पानी और दूध, ये दो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ले रही थी। क्योंकि मेरे दूसरे बच्चे में बताया था, कहीं ना कहीं दूसरे क्या दोनों बच्चे में, पहले दोनों बच्चे में बताया गया था कि पानी की कमी आ रही है, पानी की कमी आ रही है। तो मैं इस बार ऐसा कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, बिल्कुल भी। तो मैं बहुत ज़्यादा दूध ले रही थी, पानी ले रही थी, अच्छे से ग्लूकोन ले रही थी, मतलब लिक्विड सामान ज़्यादा ले रही थी। इसके बाद गाइस, क्या हुआ कि 6 मंथ अच्छे से गुजर गया। फिर मैं अपनी बहन को बुलवाई गांव से, और मेरी बहन मेरे साथ रहने लगी। सब कुछ वो करती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। प्रॉपर मैं रेस्ट ले रही थी। बस कभी कभी झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर, खाना खा के टहलना, घूमना, सुबह सुबह थोड़ा सा घूमना, सब कुछ मैं कर रही थी प्रॉपरली। करते करते फिर 8वां महीना बीत गया। और ये वो टाइम था जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब रहती है। तो इस टाइम पे बहुत ही सतर्क होके चलना था हमें, और बहुत ही ध्यान से चलना था। क्योंकि 8वां महीना ख़त्म होते ही 9वां पहला या दूसरा दिन लगता है, या 8वां लास्ट ही, तो मेरे को प्रॉब्लम चालू हो जाता था, पेन होने लगता था। तो गाइज़, 8वां महीना चालू हुआ, 7वां महीना पहले तो चालू हुआ। उस टाइम पे मुझे मेरे हस्बैंड, एक दिन का टाइम था जब 7वां महीना लगे हुए 10-12 दिन हुए। मेरे हस्बैंड नाइट जॉब पे थे, मेरे साथ मेरी बहन थी, और मुझे रात को एकाएक पेन उठ गया और बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करवाया, वो घर आए, और घर आए उसके बाद वो मेरी बहन से पूछे कि क्या हो गया। फिर उसने बताया कि जीजे ऐसे ऐसे बात है। फिर वो ऑटो करे, जल्दी से गाड़ी करे। ऑटो नहीं करे तो उस टाइम पे मेरे साथ एक पड़ोसी रहती थी, तो उनके पास खुद की गाड़ी थी, तो वो अपनी गाड़ी से रात के 10 बजे हमें हॉस्पिटल लेके गई। दोनों हस्बैंड वाइफ थी। फिर हमें हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ हमें चेकअप वगैरह करा। बोला पता नहीं, कुछ नहीं, ऐसी हो गया है, गैस वैस हो गई होगी ऐसे। तो थोड़ा सा इन लोगों को रिलैक्सिंग मिला, बहुत घबराए हुए थे। इमरजेंसी में लेके गए थे हमको। फिर इनको एक इंजेक्शन लिख के दिया, ये बाहर से वो इंजेक्शन लेके आए, वो इंजेक्शन हमें लगाया गया, फिर आराम मिला। इसके बाद थोड़े 1-2 घंटे के बाद हमें वहाँ से बोल दिया जाने के लिए, फिर हम चले गए। फिर 8वां महीना लगते ही थोड़ा सा ना मुझे लिक्विड पास होने लगा और दर्द सा रहने लगा, तो मैं हॉस्पिटल गई। फिर हॉस्पिटल में मैं 15 दिन एडमिट रही। इसी दौरान मेरी मम्मी भी गांव से आई, मेरे पापा आए, मेरी बुआ आई, सब लोग आए, और 2-3 दिन तक वो लोग मेरे साथ रहे। तो डिलीवरी नहीं हुई, और 8.5 महीना जब तक हो गया था, 9वां लग चुका था, यानी 8वां लग चुका, हाँ 9वां लग चुका था। 1 हफ्ता 9वां चला गया था, और 1 हफ्ते तक मम्मी, 2-3 दिन तक मम्मी रही थी, और अच्छे से मेरा केयर भी करी थी। मम्मी मेरी कभी दिल्ली नहीं आई थी मेरे कारण ही। उस टाइम फर्स्ट बार मम्मी दिल्ली आई। उसके बाद क्योंकि सभी घबराए हुए थे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद मम्मी वीरवार को गई, यहाँ से चली गई मम्मी, और
चंदन जी को यानी कि मेरे हस्बैंड को, मेरी बहन को, मेरी सासू माँ को, सबको बोल के गई थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। और मम्मी यहाँ से वीरवार को गई, फिर एक हफ्ते बाद अगले वीरवार को मुझे पेन स्टार्ट हुआ। दिन से ही थोड़ा बहुत पेन रह रहा था मुझे, और रात में ना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं इधर उधर घूम रही थी। मेरे हस्बैंड पूछे क्या हुआ, मैं बोली कुछ नहीं। मैं सोची कि आज बार बार ऐसे जाती हूँ हॉस्पिटल, कुछ तो होता नहीं है, रहने देती हूँ, अभी शायद इतने दर्द में अभी नहीं होता है। तो मैं इधर उधर, फिर वो लोग सो गए, मैं इधर उधर कर रही थी। फिर मेरे हस्बैंड जाके बोले क्या हुआ बताओ तो। मैं बोली कुछ नहीं। वो भी नहीं सो पा रहे थे, उनको भी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं से क्या हुआ है। मैं बार बार वॉशरूम जा रही थी, लिक्विड पास हो रहा था मेरा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मेरे कमरे की लाइट जली हुई थी, तो मेरे नीचे की एक पड़ोसी रहती थी, वो आई दीदी, और उन्होंने पूछा क्या हुआ सुमन। मैं बोली मुझे ना दीदी पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद वो बोली बाथरूम चलो, फिर मैं उनके साथ बाथरूम गई। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बोला तुम्हें तो होने वाला है बाबू, तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। फिर उन्होंने मुझे उस टाइम पे, मेरी सासू माँ को गई बुलाने के लिए मेरी बहन, उन्होंने मना कर दिया किसी कारण बस कि मैं अभी नहीं जा पाऊँगी। उस टाइम पे मुझे बहुत दुख हुआ। और उसके बाद फिर वो मेरी पड़ोसी गई हमारे साथ, फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में सुबह चले गए थे हम लोग, यहाँ से 6 बजे तक गए थे, 7 साढ़े 7 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ हमारा चेकअप वगैरह स्टार्ट हुआ। वो लोग मुझे लेके गए डिलीवरी रूम में। वहाँ जाने के बाद पूरे 2-3 घंटे मैं दर्द में रही बहुत ज़्यादा। चाय बिस्किट दिए, कुछ कुछ खाने के लिए दे रहे थे, पर मुझे ना खाया नहीं जा रहा था क्योंकि दर्द मुझे ज़्यादा हो रहा था। फिर भी मैं, वो लोग डांट रहे थे, बोल रहे थे खाने के लिए, तो मैं थोड़ा बहुत खाई थी। इसके बाद दिन के 10:25 और मेरा रुद्राक्ष हो गया था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, जितना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे को फिर बाबू हो गया और मुझे दिखाया गया, तो मैं देखी, मेरे से पूछा गया जेंडर के बारे में कि क्या है, मैंने बताया कि लड़का है। और बस मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि कुछ भी हो, लड़का हो लड़की हो, बस अच्छे से हो जाए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे बच्चे को ले जाया गया साफ़ करने के लिए, क्योंकि ब्लड लगा होता है बच्चे पे, खून लगा होता है, तो वो उसको ले गए साफ़ करने के लिए मेरे रुद्राक्ष को। इसके बाद बाहर बताया, मेरे हस्बैंड को बताया नहीं, मतलब बुलाया गया कि हाँ सुमन गुप्ता के, मतलब संगम गुप्ता के जो पेरेंट्स हैं वो आ जाए ऊपर। तो मेरे जो दीदी थी वो आई, तो उनको नहीं कुछ बताया गया, बोला इनके हस्बैंड को बुलाइए। फिर वो आए, चंदन जी आए, तो उनको बोला गया कि कैरी बैग लेके आओ। बताया, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन लोगों ने नहीं बताया कुछ, बस बोला कि कैरी बैग लेके आओ। फिर ये बहुत घबरा गए कि कैरी बैग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इनको नहीं पता था कि बच्चे कैरी बैग में ही दिए जाते हैं। तो ये गए भागते भागते कैरी बैग लेके आए। उसके बाद फिर वो लोग अंदर से ला के दिए बाबू को, और ये बता रहे थे कि उस टाइम इनको इतनी ज़्यादा खुशी थी, ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। मेरा बाबू हाथ पैर चला रहा था, और ये देख के बहुत खुश हुए। तो यही थी गाइज हमारी सक्सेसफुल डिलीवरी स्टोरी, रुद्राक्ष की डिलीवरी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे पीछे से लेके अभी तक की जर्नी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइज, ये मेकअप लुक आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए।